हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 8 मई की और दिन है थर्सडे का और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 7वां दिन। और हमेशा की तरह मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ वर्कआउट से, जो कि मुझे एक सुबह सुबह ही पॉजिटिव वाइब्स देता है। और आप सभी लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उठते के साथ ही ना अपना होम वर्कआउट कर लिया करिए। इससे क्या होता है ना, आप पूरे दिन एकदम रिफ्रेश और एनर्जेटिक बने रहोगे। और ये जो एक्सरसाइज है जो वीडियो में चल रही है वो मैं 20-20 के 3 सेट की हूँ। आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो की क्लिप चलती रहेंगी। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। पिछले ब्लॉग में एक कमेंट आया था मेरी फ्रेंड का, वो बोल रही थी कि आप अपना मील प्लानिंग शेयर करिए। तो डियर, मैं अपना सुबह से लेके मतलब मॉर्निंग ड्रिंक से लेके नाइट ड्रिंक का सारा रूटीन अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। एक एक चीज़ समय के साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी मील प्लानिंग के बारे में जाननी है तो मैं सोच रही थी कि चलो एक ब्लॉग बना देती हूँ जिसमें सब कुछ मैं बता दूंगी, फिर से रिपीट कर दूंगी। हालांकि सब कुछ तो दिखता ही है, लेकिन फिर भी मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बता दे रही हूँ एक बार फिर से टाइम के साथ। तो सुबह मैं जनरली उठते के साथ ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। गर्मी का दिन है इसलिए 2 गिलास पीती हूँ, ठंड था तो 1 ही गिलास पीती थी। सुबह उठते के साथ ही सिंपल प्लेन वाटर होता है मेरा, गर्म पानी, गुनगुना पानी का। उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ, मेरी बेटी स्कूल चल जाती है। उसके बाद मैं लेती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक मैं हमेशा बदल बदल के लेती हूँ। इन दिनों मैं जीरा और धनिया का पानी ले रही हूँ, जो कि 7:30 बजे के टाइम पे होता है। 7 से 7:30 के बीच में टाइमिंग 10 मिनट आगे पीछे होता है। और 9 बजे मेरा होता है ईटिंग विंडो की शुरुआत, क्योंकि मैं कर रही हूँ 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग। और 9 बजे के करीब में मैं लेती हूँ एक बनाना और सोक नट्स और ड्राई फ्रूट्स। आप बनाना की जगह पे कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं बनाना ही प्रीफर करती हूँ अगर घर पे होता है तो। और मेरे घर पे होता ही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और 10 बजे के करीब आसपास मैं लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में कभी पोहा, कभी उपमा, कभी ओट्स, कभी स्मूदी, इस तरह की चीज़ें मैं लेती हूँ। रोटी सब्जी बनाती हूँ लेकिन उसे मैं दोपहर में खाती हूँ। 11:30 बजे के करीब में मैं लेती हूँ अपना इंडियन टी, जो कि होती है विदाउट शुगर। इसमें मैं डालती हूँ अपना जागरी पाउडर, जो कि मैं कल के ब्लॉग में दिखाई हूँ। 12:30 बजे के टाइम में मैं लेती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें कोई भी सीजनल फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ। और अगर वो फ्रूट्स नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, तो मैं बटर मिल्क लेती हूँ, मतलब छाछ लेती हूँ। और दोपहर के 2 बजे मैं लेती हूँ लंच, 2 से 2:30 के बीच में। और लंच लेती हूँ और लंच में जो भी घर में बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ, दाल चावल। हाँ, मुझे दलिया पसंद है तो कई बार मैं दलिया भी बना लेती हूँ। और इसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, जो मेरा मन होता है, घर में चीज़ें अवेलेबल होती है तो मैं उसी तरह से मैं बना लेती हूँ। 4:30 बजे के करीब में मैं लेती हूँ ग्रीन टी। और इस बीच में जितना भी मैं मील बताई हूँ उन सबके 1-1 घंटे के बाद मैं 2-2 गिलास पानी पीते रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लंच के 1 घंटे के बाद मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, तो पानी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद 4:30 बजे के जब मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ तो 6:30 बजे से मैं अपना डिनर स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं 32 बार कर रही हूँ तो मुझे खाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डिनर में स्टार्ट कर देती हूँ। और डिनर में मैं हल्का, बहुत ही हल्का लाइट लेती हूँ। अगर मेरा लंच बहुत लाइट होता है तो ही मैं डिनर में रोटी वगैरह कुछ लेती हूँ, अदरवाइज मैं कोई फ्रूट्स ले लेती हूँ या फिर स्प्राउट्स ले लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करती हूँ। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि आप डाइट चार्ट बना के दीजिए। तो डियर, यहाँ पे मैं वही सब बातें जो भी बोली हूँ उसे मैं एक चार्ट में लिख के दे दी हूँ। अगर आपको उससे हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सब मैं वर्बली ऐसे ही लिख दी हूँ कि मैं जो 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग की हूँ उसका मैं किस तरह से रूटीन, किस तरह से टाइमिंग को फॉलो की हूँ। तो एक तरह से वो एक चार्ट है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और होप कि आप समझ पाई होंगी अच्छे से। फ़ोन को थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना डायरी में लिखी थी और उसी की फ़ोटो क्लिक करके मैं वीडियो में ऐड करती हूँ। और अब चलिए अपने रूटीन की ओर बढ़ते हैं। अभी है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम, जैसा कि मैं बताई अभी वीडियो में। तो 7:30 बजे के करीब में टाइम हो रहा होगा। टाइम तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगी, जो कि अभी आजकल मैं ले रही हूँ जीरा और धनिया का पाउडर, और जीरा और धनिया का पानी, जिसे मैं रात में ही भिगो दी थी। और भिगो के अभी छान कर इसे सिप करके पीऊँगी। और उसके बाद अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब जो मेरा होता है, ये सब
होता है, तो इसी तरह के होते हैं, कुछ अलग सा रूटीन नहीं होता है। मेरा जो मील होता है वो मैं जो घर में मेरा अवेलेबल होता है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए सारे वेजिटेबल्स हैं तो मैं दलिया बना देती हूँ, और कई बार ऐसे नहीं होते तो जो दाल चावल होते हैं वही मैं खाती हूँ, बस पोषण का ध्यान रखती हूँ। और जहाँ बात ऑयली फूड का, एक कमेंट आया था कि आप कढ़ी पकौड़ा वगैरह खाती है कि नहीं, तो डियर मैं बहुत कम खाती हूँ। मुझे फ्राइड फूड या ऑयली फूड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जब खाती हूँ तो बहुत पोषण में खाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उसे दिन के समय ही खा लूँ। शाम के बाद बहुत हैवी मील नहीं लेती हूँ, क्योंकि इससे वेट गेन भी हो जाता है, और मुझे ना डाइजेशन की इश्यूज़ है, मेरे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हो रखे हैं तो उसका भी मुझे इश्यूज़ है। तो इसीलिए मैं ना बहुत हैवी चीज़, बहुत हैवी डिनर मैं नहीं करती हूँ, बहुत ही लाइट करती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा हो गया है मॉर्निंग, जो ईटिंग विंडो की शुरुआत होती है मेरी 9 बजे, वो हो चुकी है। तो यहाँ मैं एक बनाना लूँगी, और साथ में मैं कुछ नट्स या ड्राई फ्रूट्स भी लेती हूँ, लेकिन आजकल मैं खजूर ले रही हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं गर्मियों में ना मीठे की क्रेविंग बहुत हो जाती है। तो और ना ड्राई फ्रूट्स मैं रोज़ नहीं ले रही हूँ गर्मियों में, आप लोग देखते होंगे मैं डेली नहीं लेती हूँ, 2-2 दिन 3-3 दिन बीच लगा के देती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और जो नट्स होते हैं ना उसमें ऑलरेडी बहुत वो गर्म होता है, हीट होता है, तो ज़्यादातर गर्मियों में ना नहीं उतना यूज़ करना चाहिए। लेकिन हाँ, 2 दिन बीच लगा के आप ले सकते हैं, क्योंकि वो सब हेल्दी नट्स है, हेल्दी फैट है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 दिन बीच लगा के फिलहाल मैं नट्स वगैरह लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लोग देखते होंगे। लेकिन बनाना मेरा डेली का होता है, डेली एक बनाना मैं लेती हूँ, और साथ में लेती हूँ 2 खजूर। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद अभी मैं अपना बनाना ले रही हूँ, उसके बाद सीधे जाऊँगी किचन में, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी मैं पास्ता, और वो है पास्ता जो बनाई हूँ ना वो सूजी का पास्ता है, मैदा का पास्ता नहीं है। और पास्ता मैं अपनी बेटी के लिए बना दी थी, चूँकि हस्बैंड जी नहीं हैं तो मुझे रोटी सब्जी बनाने का कोई टेंशन नहीं था। वो रहते हैं तो उनको लंच बॉक्स देना पड़ता है, तो मुझे रोटी सब्जी बनानी पड़ती है। तो इसकी तैयारी मैं बनाना खाने के पहले ही, मतलब नहा धोआ के जब आई किचन में, तो सारी तैयारी मैं कर ली हूँ। प्याज काट ली हूँ, गाजर शिमला मिर्च काट के रख दी हूँ। और ये पास्ता मैं सुबह ही बॉईल करके रख दी थी, थोड़ा सा अपनी बेटी को बना के दी और बाकी का रख दी। अभी मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए पास्ता बना रही हूँ। और सारी सब्जियों को मैं छोटे छोटे काट ली हूँ, लेकिन गाजर को आप देख रहे होंगे कि मैं ग्रेट की हूँ। इसके 2 कारण हैं। पहला, बड़ा बड़ा गाजर का साइज़ होता है तो मेरा बेटा नहीं खाता है, फिर वो निकाल देगा सारा गाजर। और दूसरा कि ग्रेट किया हुआ गाजर रहेगा ना, तो क्या होता है, सब्जी जितनी छोटी साइज़ की होगी ना, तेल उतना कम लगेगा भूनने में उसको, इसीलिए मैं इसे ग्रेट कर दी हूँ, ताकि उससे पानी छूट जाए और तेल ज़्यादा मुझे यूज़ ना करना पड़े। तो इस तरह से प्लानिंग होना चाहिए अपने खाने में, हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा तेल, कौन सा मसाला, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो हेल्दी खाना ही है, साथ साथ हमें अपनी फैमिली को भी हेल्दी खिलाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं तेल डाली हूँ और साथ में डाली हूँ प्याज, थोड़ा सा प्याज भून गया तो फिर शिमला मिर्च डाली हूँ और गाजर डाली हूँ, और नमक भी इसी टाइम में मैं डाल देती हूँ ताकि सब्जियाँ मेरी पकती रहे। और उसके बाद चूँकि पास्ता में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, तो बहुत ही बेसिक से मसाले डाली हूँ। यहाँ मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ, जो कि ये पैकेट है, 5 रुपये के पैकेट आता है, और मैं मंगवा के इसे रख लेती हूँ राशन में ही, 6-7 पैकेट मंगवा लेती हूँ, हमेशा तो पास्ता बनता नहीं है। तो इसमें एक पैकेट में पास्ता डाली हूँ, 5 रुपये वाला जो पैकेट आता है उसका। साथ में मेरे पास ऑरिगेनो भी था, वो भी आप देख रहे होंगे पाउच में है। मैं ये सब चीज़ें ना पाउच में मंगवाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ना, इसीलिए। और साथ में मैं डाली हूँ चिली फ्लेक्स, और घर के जो मसाले हैं उसमें मैं डाली हूँ सिर्फ और सिर्फ चाट मसाला और गोलकी पाउडर, बस यही चीज़ डालूँगी और कुछ नहीं। और अब डाले हैं सॉसेस की बारी है, तो ठीक है, सॉसेस बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी चलता है और कभी कभी खाना भी चाहिए। तो सॉस में सोया सॉस डाली हूँ और साथ में डाली हूँ अपना टमाटो सॉस, और यहाँ पे आप चाहें तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैं रखती भी नहीं हूँ और डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं खाती हूँ, बच्चों को भी नहीं खिलाती हूँ, और गर्मियों में तो वैसे भी नहीं ज़्यादा तीखा खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा तेल मसाला, ज़्यादा तीखा चीज़ नहीं मतलब पचता है, डाइजेस्ट होने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठंडियों की बात अलग है, वो हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए यहाँ मेरा जो सूजी का पास्ता है, सेमोलिना का पास्ता, वो एकदम बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसी तरह के प्रोसेस से मैं अपनी बेटी को भी बना के दी थी, और अभी ये मेरा और मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट है, तो पहले मैं उसे दे आऊँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी अपनी प्लेट, अपनी ब्रेकफास्ट की थाली।
एक और मैसेज आया था और उनका कहना था कि वो कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहती हैं और मुझसे पूछ रही थी कि 14:10 और 16:8 में कौन सा बहुत इफेक्टिव होगा, किससे अधिक वेट लॉस होगा। तो कमेंट का आंसर तो मैं उनको कर दी थी, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ डिटेल में और बता दूँ कुछ बातें जो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि इन सारी बातों को मैं अपने ब्लॉग में बताते रहती हूँ, लेकिन हाँ, नए लोग हैं तो नई जानकारी फिर से उनको देनी पड़ेगी, रिपीट करके बोलनी पड़ेगी। यहाँ मैं अपने ब्रेकफास्ट अपने टाइमिंग के साथ आपको दिखा दी, पोर्शन क्वांटिटी आप लोग सब देख रहे होंगे, और मैं यहाँ इसे धीरे धीरे 32 बार च्यू करके खाऊंगी। हालांकि इतना सारा वीडियो मैं तो लंबा नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पूरा कोशिश करती हूँ ना कि मैं जो अपने मेन मील जो ठोस मील होता है उसे धीरे धीरे आराम से च्यू करके ही खाऊं। तो ये देखिए, जैसा कि मैं आपको कमेंट बताई थी कि आप जिस भी विंडो में कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। मुझे अभी 14:10 गर्मियों में सही लगता है, क्योंकि दिन बड़े होते हैं गर्मी में। अगर मैं विंडो छोटी रखूँगी तो मुझे भूख लग जाएगी, तो इसीलिए मैं अपना विंडो 14:10 रखी हूँ। जब सर्दी थी तो आप में पहले के ब्लॉग देखिएगा, तो मैं वहाँ पे ना 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की हूँ 1 मंथ के लिए। और अगर इफेक्टिव की बात किया जाए तो 16:8 ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन हाँ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कैलोरी पर, आप कितना कैलोरी ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है और कोई दूसरा जन 14:10 कर रहा है, और कैलोरी जो है ना 14:10 वाले कम ले रहे हैं और 16:8 वाले ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं उनसे, तो जाहिर सी बात है कि उनका वेट लॉस उतना अच्छा से नहीं होगा जितना 14:10 करने वाले लोगों का होगा, क्योंकि वो अपने कैलोरी का ध्यान रख रहे हैं। तो सब कुछ कैलोरी पर डिपेंड है। हम विंडो कोई भी रखें, अगर हमारा पोर्शन सही हो, हम अपने कैलोरी सही ढंग से ले रहे हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही ले रहे हैं, तो वेट लॉस दोनों ही विंडो में होगा, दोनों ही इफेक्टिव है। अगर आपसे हो जा रहा है गर्मियों में 16:8 तो बिल्कुल डेफिनेटली कीजिए। अदरवाइज आप 14:10 भी करके वेट लॉस कर सकती हैं। मैं तो वैसे ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। मैं 1 या 1.5 मंथ में करी थी, लेकिन अभी मैं 14:10 ही कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं चाय पी ली हूँ, अपनी गुड़ वाली चाय, और यहाँ मैं लस्सी बनाई थी। लस्सी बना के मैं ठंडा ठंडा फ्रिज में रख दी थी पहले ही से, और ये लस्सी जो है ना, ये मैं दोनों अपने बच्चों को दूंगी। मैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में लूँगी पपाया, मेरी बेटी इस समय स्कूल से आ गई है, तो दोनों को मैं अपने साथ साथ कुछ ना कुछ देती हूँ। हालांकि अभी घर में पपाया था और मुझे उसे ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि कटा हुआ पपाया ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, तो मुझे तो भाई पपाया खाना है। और बच्चों को मेरे पपाया नहीं पसंद है, इसलिए आजकल मैं 2 दिनों से उन्हें लस्सी ही दे रही हूँ। और यहाँ खुशी से मैं पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है लस्सी, तो उसको बहुत लस्सी पसंद है। हालांकि मैं रोज़ लस्सी नहीं देती हूँ, क्योंकि उन्हें विदाउट चीनी पसंद नहीं आती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि डेली बच्चों को चीनी दिया जाए। बच्चों को डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेली चीनी अधिक मात्रा में दिया जाए। तो फिलहाल अभी तरबूज था भी नहीं, और मुझे पपाया सधाना भी है, मतलब ख़त्म भी करना है, तो मैं तो पपाया खा लूँगी, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, तो मुझे उन्हें 2 दिनों से लस्सी देना पड़ रहा है। तो चलिए, अब हो गया, फिर कोई बोल देंगे कि आप 2 बार रिपीट की, मेरी आदत छूट ही नहीं रही है। एनीवे, ये है मेरी लंच थाली, बच्चों को मैं लंच दे दी हूँ। और ये जो पटल की सब्ज़ी आपको दिखाई दे रही है ना, ये कल वाली है, बच गया था सब्ज़ी, तो मैं सोची कि चलो इसी के साथ मैं अपना लंच कर लूँगी। और बच्चों को मैं आलू वाला चोखा होता है ना, लोग चोखा ही बोलते हैं, कुछ लोग भरता बोलते हैं, तो दाल चावल आलू का चोखा बनाई थी। और मैं अपने आलू का चोखा नहीं ली हूँ, क्योंकि पटल की सब्ज़ी में ऑलरेडी आलू है, तो ज़्यादा आलू हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस जर्नी में आलू नहीं खाई हूँ, मैं आलू भी खाई हूँ, लेकिन सभी चीज़ों के मैं बताई हूँ ना, सभी चीज़ों के पोर्शन पर ध्यान देना पड़ता है। तो चूँकि पटल की सब्ज़ी में आलू था, तो मैं चोखा नहीं ली। और ये है मेरा खाना, मेरा लंच थाली, जिसमें मैं ली हूँ कुकुम्बर का रायता। मैं आज बना दी थी। जनरली मैं अपना जो भी दोपहर में सैलेड ही लेती हूँ, लेकिन आज ना मुझे थोड़ा सा दही खाने का मन कर रहा था। बच्चों को जब लस्सी दी ना, तो मुझे भी मन कर रहा था, लेकिन हाँ, उसमें चीनी था, तो मैं नहीं ले सकती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं एक घूंट नहीं ले सकती थी, लेकिन मुझे ना उतना, मतलब होता है ना, कंट्रोल हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ अपने शरीर के लिए वो बहुत ही सही है, बहुत ही हेल्दी है। इससे मेरा आने वाला जो मतलब टाइम है ना, जो आने वाला एज होगा, उसके लिए मैं अपने शरीर को प्रिपेयर कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि अननेसेसरी मैं लस्सी, चीनी वाली लस्सी पीऊँ। अगर मुझे इतना मन ही करेगा तो फिर कभी बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेविंग को मैं नहीं रोकती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, मैं अपनी तड़प को रोकी हुई हूँ। मुझे ना किसी भी चीज़ को देख के उतनी क्रेविंग नहीं होती है, खास करके ऐसी चीज़ें जो मैं घर में बना के खा सकती हूँ। मतलब अगर मुझे लस्सी की क्रेविंग होती भी है, तो मैं ये समझा देती हूँ कि ठीक है ना, आज नहीं खाते हैं, कल खाएँगे। तो वो क्रेविंग ना कुछ समय तक के लिए
मतलब आती है, और फिर अगर आप ये दिमाग में सोच लोगे ना कि चलिए आज नहीं खाते हैं, कल फिर से खा लेंगे, तो वो क्रेविंग देखिएगा ख़त्म हो जाएगी और फिर वो कल आपको मन भी नहीं करेगा। तो इसी तरह से ना एक क्रेविंग को शांत करने का ये भी एक उपाय है जो कि मैं अभी आपको बताई। आप थोड़े टाइम के लिए ना बोल दीजिए अपने मन को कि ठीक है आज छोड़ देते हैं, कल वो चीज़ खा लेंगे, और देखिएगा कल वो चीज़ आपको खाने का ऑलरेडी मन नहीं करेगा। क्योंकि क्रेविंग जो मैं बताई ना बहुत कम समय के लिए होती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती है। वो आप 10-20 सेकेंड के लिए होगी या किसी किसी की 1 मिनट के लिए होती है। वो 1 मिनट आप मन को समझा लेंगे ना, बहला लेंगे ना कि नहीं चलता है, ठीक है कल फिर हम बना लेंगे, कल फिर हम खा लेंगे, तो देखिएगा आपको फिर एकदम क्रेविंग होनी बंद हो जाएगी। और अब यहाँ लंच के बाद जैसा कि बताई, लंच के 1 घंटे के बाद मैं पीती हूँ 2 ग्लास पानी, और उसके बाद मैं लेती हूँ आधे घंटे के बाद अपना ग्रीन टी, और ये मेरा ग्रीन टी का टाइम है। और ये है मेरा डिनर। किसी ने मुझे बताया था कि आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का अच्छा सा सब कुछ वीडियो स्टेप बाय स्टेप दिखाइए, नाइट ड्रिंक भी दिखाइए, तो आज मैं दिखाती हूँ। कभी कभी मैं स्किप इसलिए कर देती हूँ डियर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो, क्योंकि फिर लोग देखते नहीं है, व्यूज़ नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा मन को दुखी हो जाता है मन, इसीलिए। तो ये है मेरा जो डिनर है वो है स्प्राउट्स का मैं भेल बनाई हूँ। उसमें खीरा, प्याज, टमाटर, हरा मिर्च सबको डाली हूँ, चाट मसाला और काला नमक डाल के, ये मेरा है डिनर। और ये मेरा डिनर है, बच्चों के लिए मैं डिनर बनाऊँगी अलग कुछ भी, और रोटी वगैरह ही बनेगा, और देखती हूँ कि क्या बनाऊंगी, अभी प्लानिंग नहीं की हूँ। और इसे खाने के बाद मैं चल जाती हूँ वॉक करने, और वॉक करके आऊँगी तो फिर अपना नाइट ड्रिंक लूँगी और फिर बच्चों के लिए डिनर बनाऊँगी। तो डियर आज मैं अपना पूरा मॉर्निंग ड्रिंक से लेके नाइट ड्रिंक तक का सारा रूटीन टाइम के साथ शेयर की हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को मदद मिलेगा। और मैं एक चार्ट पेपर भी बना के दे दी थी, उस चार्ट से भी आप लोग को मदद मिलेगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे, तो अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल था कि नहीं। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।